तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, पूजहूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। यहाँ पर दो शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। प्रथम जो शब्द है वो विप्र है और दूसरा शब्द है इसमें शूद्र। इस विषय में हमें इन दोनों शब्दों को जानना पड़ेगा और इन दोनों शब्दों के जो रहस्य हैं उनको समझना पड़ेगा। विप्र कौन है? विप्र जो विद्वान है। आध्यात्म जगत में विद्वान कौन होता है? आध्यात्म जगत में विद्वान होता है जो आत्मज्ञानी होता है, जो स्वयं को जानता है, जो आत्म स्वरूप को जानता है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया होता है, वह विप्र है। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, और जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया, वह विप्र है, वही ब्राह्मण है। ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपको कहीं मिल जाए, उसके अंदर चाहे कोई भी गुण ना हो, लेकिन यदि आप ऐसे किसी भी सत्पुरुष के निकट भी जाएंगे तो उसकी दिव्यता का आपको जो लाभ प्राप्त होगा, उसके निकट बैठते ही आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो मूलाधार चक्र से दक्षिणायन प्रभावित हो रहा है, वो आप पाएंगे कि वो ऊर्ध्वाधर प्रवाहित होने लगेगा। आप शांति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा जो विप्र है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है, वो चाहे उसके अंदर कोई भी गुण ना हो, वो चाहे जड़ अवस्था में बैठा हो, वह सदैव पूजनीय है। इसलिए कहा गया कि पूजहूँ विप्र सकल गुणहीना। उसके अंदर कोई भी गुण ना हो, यदि वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है, यदि वह आत्मज्ञान को प्राप्त है, तो वह पूजनीय है। आगे कहा गया, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। हमें इस शूद्र शब्द को समझना पड़ेगा। शूद्र की व्याख्या क्या है? मनुस्मृति कहती है, जन्म जायता शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो वह शूद्र अवस्था में होता है, क्योंकि उस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, और उसे ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान आगे आने वाले समय में प्राप्त करता है, वह अध्ययन करता है, गुरुकुल जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, स्वाध्याय के बाद, यदि वह किसी भी धन उपार्जन के कर्म का चयन करता है तो उसे वैश्य कहा जाता है, और यदि वह धर्म रक्षार्थ या देश के रक्षार्थ किसी सेना इत्यादि में कार्य करता है तो उसे क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जाता है। और यदि वह वेद, पुराण, अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके गुरु के सानिध्य में आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, तब ऐसा जो शूद्र है वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल वेदों का अध्ययन किया हुआ है, पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, रामचरितमानस, भागवत का केवल अध्ययन किया हुआ है और उसको वाचता है, यानी कि उसको केवल अध्ययन करने के बाद सुनाता है दूसरों को, स्वयं ने ना ही वेद के मर्म को जाना है, ना ही रामचरित की मानस के मर्म को जाना है, ना ही
पुराण के मर्म को जाना है, यानी कि वह आत्मज्ञानी नहीं है। उसने कभी भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुआ। वह सिर्फ अध्ययन करने के बाद बिना मर्म को जाने दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो वह पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वही होगा जो शूद्र अवस्था से, जब उसका जन्म हुआ शूद्र अवस्था में था और वह गुरु के सानिध्य में रहकर वेद पुराण का अध्ययन करके जब वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, तभी वह ब्राह्मण बनता है। इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय कहा गया है। और कोई भी यदि केवल वेद पुराण का अध्ययन करके, श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करके, बड़े बड़े पांडालों में बैठ के भले ही वह प्रवचन करे, लेकिन वह यदि वेदों के मर्म को नहीं जानता, तो वह स्वयं अगर उसने आत्मस्वरूप को नहीं जाना है तो वह पूजनीय नहीं हो सकता। क्योंकि मैं कहूँ आंखों देखी, तुम कहो कागज लेखी। जो आंखों देखी कहते हैं, जो ईश्वर के विषय में उसको जान करके, उसको अनुभूत करके कहते हैं, वह पूजनीय हैं। लेकिन जो कहें कागज लेखी, जो केवल कागजों में पढ़ करके, किताबों में पढ़ करके ईश्वर के विषय में ज्ञान देते हैं, वो पूजनीय नहीं हो सकते। इस चौपाई का ये अर्थ है, क्योंकि मेरे भीतर का जो खजाना है, जो मेरे भीतर खजाना छिपा है, मैंने उसको तो कभी जाना नहीं, लेकिन मैं उस खजाने के विषय में दूसरों को बता रहा हूँ कि तुम उस खजाने को प्राप्त करो, उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लो जो तुम्हारे भीतर है। जब तक मैं स्वयं अपने भीतर के अमृत तत्व को नहीं जानूंगा, तब तक मैं किसी दूसरे को अमृत तत्व के जानने के विषय में क्या बताऊंगा। तो इसीलिए जो कागज लेखी को पढ़ करके हमें ज्ञान देते हैं, ऐसे जो विप्र हैं, ऐसे जो पंडित हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, ये पूजनीय नहीं है। पूजनीय वही है जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त है, जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है।